चलिए फोटो हैलोजिनेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें दो रिएक्शंस गिवन हैं और हमें यह बताना है कि यदि हम इन दोनों रिएक्शन में सबस्ट्रेट का मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन से यह मतलब है कि हम अल्केन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन एटम से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यदि आप ए पार्ट के क्वेश्चन में देखें तो ब्यूटेन में दो तरह के हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो हमें यह पता करना है कि मेजर प्रोडक्ट में क्लोरीन एटम 1 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा या फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा। वहीं पार्ट बी में भी दो तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम और दूसरा जो है वो है 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो इसमें भी हमें यही पता करना है कि मेजर प्रोडक्ट में क्लोरीन एटम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा या फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम को। चलिए देखते हैं कि आखिर इस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यदि हम अल्केन्स की क्लोरीनेशन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी देखें तो वह कुछ इस तरह से मिलती है। यहाँ पर रिलेटिव रिएक्टिविटी से यह मतलब है कि यदि क्लोरीन एटम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम के 1 यूनिट को सब्स्टिट्यूट करता है तो उतने ही टाइम में 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम के 3.8 यूनिट और 3 डिग्री हाइड्रोजन के 4.5 यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर हमें मेजर प्रोडक्ट पता करना होता है तो हम प्रोडक्ट्स की रिलेटिव यील्ड को निकालते हैं, जिसे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पता करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन के टुवर्ड्स क्लोरीन की रिएक्टिविटी होती है जो कि यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यह दर्शाता है कि मॉलिक्यूल में 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि रिप्लेस किए जा सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन में पार्ट ए की बात करते हैं। ब्यूटेन मॉलिक्यूल में दो तरह के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम और एक 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो अगर हमें मोनोक्लोरिनेशन का मेजर प्रोडक्ट बताना है तो हमें रिलेटिव यील्ड को कुछ इस तरह से निकालना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री हैं, और 1 डिग्री के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है 1। तो इस तरह से हमें 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम के सब्स्टिट्यूट करने के लिए रिलेटिव यील्ड मिल जाएगी 1 × 6 विच इज इक्वल टू 6। और अगर हम 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं जिनकी क्लोरीनेशन के टुवर्ड्स रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है 3.8। तो इस तरह से 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम के सब्स्टिट्यूशन से बनने वाले प्रोडक्ट का रिलेटिव यील्ड हो जाएगा 3.8 × 4 विच इज इक्वल टू 15.2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम के सब्स्टिट्यूशन के लिए रिलेटिव यील्ड ज़्यादा आया है, तो मेजर प्रोडक्ट में भी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस तरह से हमारा मेजर प्रोडक्ट 2-क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। इस पार्ट में हमें आइसोब्यूटेन गिवन है। इसमें दो तरह के हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक 1 डिग्री और एक 3 डिग्री। तो अगर हमें इसके मोनोक्लोरिनेशन के लिए मेजर प्रोडक्ट बताना है तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स के नंबर पता करेंगे जो कि यहाँ पर टोटल 9 है। तो इसके लिए रिलेटिव यील्ड हो जाएगा 9, और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम देखेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इसके लिए रिलेटिव यील्ड हो जाएगा
4.5 इंटू 1 विच इज 4.5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 डिग्री के करिस्पॉन्डिंग रिलेटिव यील्ड ज़्यादा मिल रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट भी 1 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बनेगा, जो कि कुछ यह होगा। तो इस तरह से हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।